मेहमद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? यार मैं लंदन से आए एक दोस्त से मिलने आया था। आयजा से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। इसका मूड काफी खराब था तो मैंने इसरार किया कि जब तक ये रिलैक्स ना हो जाए मेरे साथ यहाँ बैठ सकती है। घर से निकली तो दिल बहुत बोझल था। समझ गया। अब काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मुझे घर जाना चाहिए। अम्मी इंतजार में होंगी। मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो। हालात को अच्छी तरह संभाल लिया तुमने, शुक्रिया। लेकिन अगर आइंदा ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे इत्तला जरूर देना। ऐसा ही होगा मेरे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। अम्मी कहा इसने? ओजान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ भाई, आप कैसे? ऐसा लग तो नहीं रहा। अभी तुमने वहां मुझे गुड मॉर्निंग अम्मी कहा। सच में मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ भाई। इस रेस्टोरेंट वाले मामले ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया है भाई। ओजी, रेस्टोरेंट का काम इतना भी पागल नहीं करता कि इंसान अपने भाई को हड़बड़ाहट में गुड मॉर्निंग अम्मी कह दे। आओ बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। उस लड़की वाले मामले का क्या बना? ओह यार भाई, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब सब कुछ अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी, यानी कि सब गोलमोल है। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में अच्छा भी और बुरा भी? अरे वाह जान, ये तो बहुत जबरदस्त है। वाकई बहुत अच्छा है भाई। मैं ये रेस्टोरेंट में कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पे रखूंगा। हाँ, मेरा भी मशवरा यही है, इसे कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पर रखो। लाजवाब है ये। अब बताओ क्या हुआ, बताओ भी। वो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि संभलने का वक्त ही नहीं मिला। मेरे बच्चों, बात काट रही हूँ, लेकिन उमर बाबा पूछ रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं निकला। बस अमीन निकल रहा हूँ। भाई अब चलें। बाबा को पता चला कि मैंने रोका था तो वो गुस्सा करेंगे। हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, शाम में मिलते हैं। हाँ चलें, बाय बाय। जबरदस्त है, शाबाश। बस चुप ही रहोगी क्या? भाई, क्या आप फ्री हैं? काम कर रहा हूँ, क्या बात है? सफिया पूछ रही है कि ब्रोकली भाप में पकाई जाए या उसे उबालें। जोया, क्या तुमने मुझे फायदा पहुंचाने वाली सब्जियों का वजीर समझा है? शेफ हूँ मैं, शेफ। ठीक है, मान लिया तुम शेफ हो, सबसे बड़े शेफ हो, लेकिन अगर हमारी मदद कर दो तो तुम्हारी शेफगिरी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। जोया भाई देखो, हम पापा को खाना नहीं खिला पा रहे, कह रहे हैं तंदूरी लाओ, शायद तुम्हारी तरकीब से खा पाए। वैसे भी सफिया को दांतों के डॉक्टर के पास जाना है, वो औरत तकलीफ में है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम चलो, मैं अभी आया।
पापा, आप फिर से उसी शहजादे के बारे में सोच रही है ना? मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्योंकि जब भी आप उसके बारे में सोचती हैं, हमेशा आपका चेहरा ऐसे ही हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ऐसी। कितनी बदतमीजी करने लगी हो। क्या नाज़ली आपा सिखा रही है तुम्हें ये सब? बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो नाश्ता करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। चलो आ जाओ मेरी प्यारी गुड़िया। अब ये घड़ी कहाँ चली गई? खैरियत तो है? अपनी वो कीमती घड़ी ढूंढ रही हो? सुबह सुबह मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। अब फिर से शुरू मत। मैं शुरू करूंगी, क्योंकि मैं उस कीमती घड़ी के मालिक को ढूंढना चाह रही हूँ बेटा। और जब मिल गया तो उसे बताऊंगी कि मेरी बेटी के घर को बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। अम्मी, कैसा घर खुदा का वास्ता है? आयजा, हमेशा मेरी ही बातें होती हैं। कुछ अपने बारे में बताएं। ये सुबह सुबह इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं, बताएं तो। थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी। इस सीजन में क्या आया है वो देखूंगी जाकर। अगर सोसाइटी में देर तक नजर ना हो ना तो लोग भूल जाते हैं, और जाहिर है कि मुझे कोई भी भूल नहीं सकता। पर आप ये भूल गई हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अम्मी। अगर तुम मेहमत को जरा सा मौका दे दो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं तुम्हारी वही फजूल से। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी से शादी नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा। आज अंडे नहीं है, कल पनीर नहीं होगा, खबरदार कर रही हूँ। आज एडवांस लेकर दोनों चीजें ले आऊंगी। अगर और भी कुछ कमी हो तो बता दे। कमी? हाँ, क्यों नहीं। 1 लीटर जैतून का तेल, चावल, 2 किलो कीमा, सूजी। ठीक है, कह तो रही हूँ एडवांस लूंगी उनसे, साल भर के तनख्वाह नहीं मांग रही हूँ मैं। आय हाय हाय, ज्यादा हो गया क्या जुमाना खातून? बीबी, ये सब घर की जरूरियात है, जरूरियात। ठीक है फातिमा आपा, मैं फिलहाल नाश्ते का सामान ले आती हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ, देखते हैं। नाज़ली रुक जाओ, बैठना मत, जरा इधर आओ मेरे साथ। मेरी जान, मुझे नाश्ता तो करने दो। ठीक है, बाद में कर लेना नाश्ता, पहले मेरे साथ चलो। तुम यूँ अपनी मर्जी से मेरी काम की जगह पर नहीं आ सकती। अरे बस यही बात करनी थी। ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की जगह पर। अच्छा, यह तुम्हें बता रही हूँ, यानी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो दोबारा वहाँ मत आना। क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो? नाज़ली। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की इतनी कीमती जगह पर। अब चलो, भूख लगी है मुझे, चलकर नाश्ता करते हैं। नाज़ली, हाँ। जब कल तुम उस घर गई थी तो सबको बहुत पसंद आई है ना, इसीलिए कह रही है कि दोबारा मत आना। बिल्कुल ऐसा ही होगा अम्मी जान, ये शायद जल रही है मुझसे और कुछ नहीं। चला नहीं है। बेटा, अब ये चम्मच हिलाना बंद करो, पी भी लो। फिर वही आयजा की मामला। नहीं अम्मी। जबान कुछ कह रही, आंखें कुछ और। मेहमत बेटा, तुमने कहा था मैं दखल ना दूं, लेकिन मैं माँ हूं, तंबीह करना मेरा फर्ज है। उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बल्कि उस लड़की के दिल में कोई और बसा हुआ है। यूं खुद को बिला वजह तकलीफ मत दो। ऐसा नहीं है, आयजा को बस शादी से डर लगता है अम्मी, वरना उसको भी मुझसे मोहब्बत है। ठीक है, मान लिया। अगर वो मोहब्बत करती है तो फिर फिक्र किस बात की, अपने काम पर ध्यान दो। यूं गुमसुम मत रहा करो। ओह अम्मी, आप भी ना।
बस कर दे अब, सच में बहुत हो गया। इंसान को सुबह शाम एक ही बात नहीं सुनाई जाती। सुनाई जाती है, जब तक ना समझे सुनाई जाती है। जब उमर साहब तुम्हारे हाथों से तुम्हारा मुस्तकबिल छीन लेंगे तब हर चीज के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मेहमत बेटा, भाई देखो, ट्रे को टॉप एंगल से भी शूट करते हैं। अरे बस भी कर दो लड़की। अल्लाह अल्लाह। बात सुनो, अब तुम कुकीज को जूते पहनाकर कहीं रैंप पर मत चलवा देना। तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ मैं। ये लो, इसे ऐसे प्लेट में रखो। मैं देखती हूँ। प्लेट में रखते वक्त भी शूट करो। कर रही हूँ। जुबाना बेटी, खुशामदीद। शुक्रिया नाइला आपा। बेटी अंदर आओ। जी जरूर। भाई अपना हाथ तो हटाओ। ये क्या कर दिया? तुम जुमाना से मिले तो थे ना, क्या हो गया? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ मैं मिला था फिर। लेकिन सब जो कहते हैं वो सच लग रहा है। किस लिहाज से? यानी दादी को बहुत नरमी से काबू में रखती है। वाह, शाबाश है उसे। भूख लगी है? चाहो तो एक कप चाय बना लो अपने लिए। नहीं नाइला साहिबा, मैं फौरन मिलाहत साहिबा के पास जाती हूँ। अच्छे लग रहे हैं। भाई, अरे क्या हुआ? सुनो भी, कहाँ खो गए हो तुम? कुछ नहीं हुआ, अपने काम पे ध्यान दो। ओहो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, साफ जाहिर है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ तो लिहाज करें। ये सलूक बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप मुझे समझने की कोशिश करें जनाब, मेरे हाथ में कुछ नहीं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ हूँ मैं। क्या हो रहा है? काम करने वाला एम्प्लॉय हूँ। काले चेक वाले प्रोजेक्ट की बात है, जिस सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से हम काम करवा रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे? उसके मालिक हैं आधे दिन की ताखीर। मेहमद साहब ने उनकी हफ्तावार तनख्वाह रोकी। लेकिन ये हमारे रूल्स का हिस्सा है। इस कंपनी के रूल्स पहले तो इस तरह के नहीं थे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये हुक्म ऊपर से आया है। किसने दिया ये हुक्म? उसे बुला कर लाएं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर ओस्तुर्क हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अपनी परेशानी मुझे बता दीजिए। फरमाइए। तुमने उस शख्स को मेरे कमरे में क्यों नहीं बिठाया? मुझे इत्तला क्यों नहीं दी तुमने? ठीक है, बंद करो फोन। मैं बस पहुंच गया हूं। तुम जाकर उस शख्स के पास बैठो। जनाब मैं आपके मसले को समझ रहा हूँ, हम इसे फौरन हल करेंगे। इन्हें सबसे पहले एक जबरदस्ती कॉफी पेश करें और अकाउंट से इनका पूरा वाजिबुल अदा चेक तैयार करवा कर इनके हवाले किया जाए। समझ गए आप? लेकिन मेहमद साहब से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये कंपनी हमेशा अपने मुलाजिमीन को मुकम्मल और बर वक्त अदायगी करती है। एक बार फिर माजरत चाहता हूं मैं। करीम 1 मिनट। क्यों, क्या हुआ मेहमद? मैं भी यही पूछ रहा हूं। ये सब क्या है उमर? ये मामला मेरे सुपर्द है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। जैंक, आप इन साहब को अंदर ले जाइए। तुम्हारा ऐसा करना मुनासिब नहीं है उमर। तुम मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हो। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, ओके? क्योंकि ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। और इस कंपनी में किसी भी किस्म का अगर मसला होता है वो हम सब से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल नहीं रखता। जब तुम लंदन में घूम रहे थे, मैं इस कंपनी के लिए दिन रात एक कर रहा था। लगता है तुमने बेहतर और दयानतदाराना मेहनत नहीं की। समझा नहीं मैं। दरअसल ये नहीं समझा तुमने कि पैसे से ज्यादा अहम चीज इज्जत और वकार होती है किसी के लिए भी। तुमने कारोबारी अखलाकियात को सीखा ही नहीं। आज के बाद से इस ऑफिस में इस तरह के कोई भी मामलात होंगे तो वो सबसे पहले मेरे इल्म में लाए जाएंगे। आप लोग समझ गए? समझ गए सर। बहुत शुक्रिया। तुम सब यहां क्यों खड़े हो? जाके अपने काम पर लगो। ठीक है वकील साहब,
मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। अभी ओजान को लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। आपका भी शुक्रिया, आपका भी दिन अच्छा गुजरे। जनाब, आप इधर तशरीफ रखें, कुछ देर बाद मेरे साथी आपसे राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर उमर साहब ना होते तो ये मामला तूल पकड़ लेता। बहुत अच्छे शख्स हैं वो, अल्लाह उन्हें खुश रखे। वाकई ऐसा ही है। तशरीफ लाइए। फरमाइए जैंक। ओजान, तो फिर तुम क्या खिला रहे हो मुझे? अरे भाई, ये खाने की फरमाइश किस सिलसिले में है? मैंने मुलाकात का इंतजाम कर लिया है, आज ही मिलना होगा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, आई एम सीरियस। ये काम आज ही मुकम्मल करना जरूरी है। मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन निकल जाओ। वकील के दफ्तर में मुलाकात है। इन्वेस्टर से भी वो हमारा राब्ता वहीं कराएगा। ठीक है? ठीक है, जबरदस्त। मैं बस तैयार होकर निकल रहा हूँ। शाबाश लड़के, बन गई बात। ये बताओ, तुमने उमर को मुदाखलत की इजाजत कैसे दी? सर, वो हमीद साहब के बेटे हैं, मैं उन्हें कैसे रोकता? तुम उसे मेरे कमरे में तो ले जा सकते थे। सर, वो अचानक आ गए और चिल्लाने लग गए। बहाने मत बनाओ। सर, मैं आगे से मोहतात रहूंगा, लेकिन क्या? सबका यही सवाल है कि अब से कंपनी उमर साहब संभालेंगे। ये बात करने का क्या मतलब? कि वो हमीद साहब की बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर यहाँ है या फिर मुस्तकिल तौर पर। तुम अपना काम करो, आगे क्या होगा ये वक्त पे छोड़ दो। ठीक है मेहमद सर। अब से उमर के हर कदम की खबर मुझे होनी चाहिए। जैसा आप कहो। आयजा, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आई हूँ। काश कि मेरे पास आई होती। तुम जानते हो मेहमद। हाँ, जानता हूँ, लेकिन काश कि कल उमर से बात करने से पहले तुमने मुझसे बात की होती। इत्तेफाक से मुलाकात के दौरान बात हो गई। अम्मी ने चचा की खैरियत जानने के लिए दादी को फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि कल तुम वहां चचा की इयादत के लिए गई थी। मेरे बगैर तुम्हें देख के उन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गालिबन इस प्रोजेक्ट में तुम भी शामिल हो रहे हो उमर? यानी जब तक ये अंकरा में है, हमीद साहब ने कह दिया था कि ये मुशीर के तौर पर काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर मीटिंग शुरू करने से पहले तुमसे एक बात कहनी है मुझे। वो क्या? तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगी के प्लान्स पर एक बार नजर डाल लो तो अच्छा होगा, क्योंकि बाबा को भी इस बात का इल्म ही है कि तुमने कुछ कंपनीज को जल्द और कुछ को देर से अदायगियां की हैं। वैसे मेरा काम करने का तरीका दूसरों से अलग है उमर। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे कंपनी के निजाम के मुताबिक ढाल लो तो बेहतर होगा। कंपनी के निजाम के मुताबिक या फिर तुम्हारे निजाम के मुताबिक? जब तक हम मीटिंग में हैं, ये काम हो जाए तो अच्छा होगा। आइए दोस्तों, मीटिंग शुरू करते हैं। तुम सबके लिए नेक ख्वाहिशात। मिल गया। ओजान साहब देखिए, सब गिर जाएगा। अरे यार, खुशी के मारे हाथ पांव कांप रहे मेरे। माजरत चाहता हूँ। याद है तुम्हें, मैं मैसेजेस में तुम्हें कई बार लिख चुका था कि मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ। रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टर मिल गया, अभी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, वैसे ये शानदार कुकीज मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, बता दूं तुम्हें। हाँ तो साथियों, हमारी आज की मीटिंग का मौजू
आयजा साहिबा और इनकी कंपनी के साथ हमारा मुश्तरका प्रोजेक्ट है, मगर उससे पहले मैं आज सुबह होने वाले वाक़े पर बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक खानदानी कंपनी है और आप सब जो बरसों से हमारे साथ हैं इस खानदान का हिस्सा समझे जाते हैं, और इसीलिए जो कुछ भी खानदान के दरमियान होता है वो खानदान में ही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ इस कंपनी में हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो तो हम डेफिनेटली कमा ही रहे हैं और आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह कमाते रहेंगे। मगर ये सब करते हुए हमें काम के उसूल और अखलाकियात को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। चलिए तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। आयजा साहिबा। जी हाँ, हम पहले भी इस हवाले से बात कर चुके थे कि